मैं श्री कृष्ण हूं और आज तुम्हारे भीतर जो अंधेरा चुपचाप बढ़ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। जिस डर को तुम किसी को नहीं बताते, वही डर आज तुम्हारे सामने उजाला बनने आया है। मेरे प्रिय पुत्र, मैं जानता हूं इन दिनों तुम घर, परिवार और भविष्य को लेकर भारी चिंता में हो। आज श्री कृष्ण तुम्हें ऐसा संदेश देंगे जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जगेगी। एक पल आंखें नम कर लो। मंदिर की घंटी, दीपक की रोशनी और हृदय में उतरती मेरी शांत आवाज महसूस करो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे पास हूं, अभी इसी क्षण। मेरे पुत्र, चिंता होना पाप नहीं है। चिंता अक्सर इस बात का प्रमाण होती है कि तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है और तुम अपनों के लिए सोचते हो। पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक सत्य बताता हूं। जब मन बार बार भविष्य की ओर भागता है तो आज का हाथ छूट जाता है, और जब आज छूट जाता है तो कल का भार कई गुना हो जाता है। सोचो जरा, रात का अंधेरा केवल बाहर नहीं होता, अंधेरा भीतर भी होता है। जब तुम अपने ही विचारों से हारने लगते हो, जब तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं, जब आंखों में आंसू आकर भी रुक जाते हैं। मेरे पुत्र, मैं श्री कृष्ण तुम्हें आज थामने आया हूं, तुम्हें अपने ही मन के शोर से बचाने आया हूं। तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठता है, मैं सब कुछ संभालूं कैसे? घर की जिम्मेदारी, रिश्तों की उलझन, पैसे की चिंता, मैं अकेला कहां तक? मैं श्री कृष्ण कहता हूं, अकेले नहीं हो। तुम्हें बस ये याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी शक्ति अभी भी जीवित है, बस थकान की धूल उस पर जम गई है। अब ध्यान से सुनो। आज से 3 छोटे नियम अपनाओ और अपने भीतर बदलाव देखो। पहला नियम, हर दिन 5 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठो, केवल श्वास को देखो और मन ही मन कहो, श्री कृष्ण मेरे भीतर शांति उतार दो। दूसरा नियम, हर दिन एक छोटा काम पूरा करो, छोटा ही सही पर अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे काम मन में शोर बनकर बैठ जाते हैं और शोर फिर चिंता बन जाता है। तीसरा नियम, हर दिन किसी एक अपने से कोमल शब्द बोलो, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, धन्यवाद। ये शब्द घर के भीतर गंगा की तरह बहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध करते हैं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम अपनी छोटी छोटी आदतें बदलते हो तो तुम्हारा भाग्य भी धीरे धीरे दिशा बदलता है। मेरे पुत्र, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज तुम्हारे लिए यह समय भारी है, पर यह स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष के बाद तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। और मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक बात और कहता हूं, कभी कभी दुख इसीलिए आता है ताकि तुम अपनी आत्मा से मिल सको, ताकि तुम समझ सको कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम धैर्य हो, तुम शक्ति हो, तुम कर्म हो। सोचो जरा, तुम्हारा मन जितना टूटता है, तुम्हारा भीतर उतना ही नया बनता है। बस शर्त इतनी है कि तुम हार मानकर बैठ न जाओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। जैसे मंदिर में दीपक की लौ कांपती जरूर है पर बुझती नहीं, वैसे ही तुम्हारा मन भी कांप सकता है पर टूटना नहीं चाहिए। सोचो जरा, तुम दिन भर सबको संभालते हो, पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं कैसा हूं? और सच बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों में आए आंसुओं को किसी को दिखाए बिना ही पी लिया था? एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए। मैं भगवान कृष्ण यही हूं, आपके साथ। मेरे प्रिय पुत्र, अब मैं तुम्हारे घर और रिश्तों की उस पीड़ा पर आता हूं जो तुम्हारे मन को सबसे अधिक थका रही है। घर का वातावरण, छोटी छोटी बात पर तनाव, शब्दों का तीखापन, चुप्पियों की दीवार। मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। जब घर में थकान बढ़ जाती है तो प्रेम कम बोलता है और क्रोध अधिक बोलने लगता है, और फिर लोग क्रोध को सच समझ बैठते हैं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, अगर तुम सच और क्रोध के अंतर को पहचान लो। मेरे पुत्र, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में किसी स्त्री को लेकर उलझन उठ रही है। कभी तुम्हारे भीतर शंका आती है, कभी मन कठोर हो जाता है, कभी लगता है कि यही सब बिगाड़ रही है। पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें सावधान करता हूं, शंका आग है और आग सबसे पहले घर की रोशनी जलाती है।
बिना प्रमाण, बिना संवाद, बिना धैर्य किसी पर दोष रखना घर की शांति को तोड़ देता है। सोचो जरा, जब अंधेरा दिखे तो पहले दीपक जलाया जाता है। किसी एक व्यक्ति को अंधेरा कहकर तोड़ा नहीं जाता। मैं श्री कृष्ण तुम्हें 3 कदम देता हूं जो घर में शांति लौटाएंगे। पहला कदम, आवाज नीचे। जब बात करो तो शांत आवाज में करो। कठोर शब्द सुदर्शन चक्र की तरह चुभते हैं, पर शांत शब्द मंदिर की घंटी की तरह भीतर तक उतरते हैं। दूसरा कदम, सम्मान ऊपर। घर के बड़े हो, छोटे हो, हर किसी को देखने की आदत बनाओ। कई बार लोग काम करते करते थक जाते हैं और उन्हें केवल एक शब्द चाहिए होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तीसरा कदम, साफ बातचीत। शंका को मन में बढ़ाने से अच्छा है पूछ लो, दोष लगाने से अच्छा है समझ लो, और समझने से पहले निर्णय मत लो। मेरे पुत्र, मैं श्री कृष्ण तुम्हें यह नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति हर समय सही होता है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें यह कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को समझने का अवसर देना धर्म है। और सबसे आवश्यक बात, जो स्त्री तुम्हें आज कठिन लग रही है, संभव है वही स्त्री अपने तरीके से घर को संभाल रही हो। उसकी भाषा कठोर हो सकती है, पर उसके भीतर चिंता और जिम्मेदारी छिपी हो सकती है। वह भी थकती है, वह भी सहती है, पर कई बार बोल नहीं पाती। सोचो जरा, घर में सबसे अधिक त्याग कौन करता है? कौन पहले जागता है? कौन सबसे अंत में सोता है? कौन अपनी पीड़ा छिपाकर तुम्हारे लिए खड़ा रहता है? मेरे पुत्र, कभी कभी तुम्हारे घर की सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जिसे तुम समस्या समझ बैठे थे, और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार ही वह दर्पण होता है जो घर में शांति या अशांति पैदा करता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर आज तुम निर्णय करने से पहले एक बार भीतर से कहो, श्री कृष्ण मुझे न्याय नहीं, मुझे समझ दे। अब सुनो, अपने कर्म पर ध्यान दो। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, पर तुम अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया, इसे अवश्य नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करोगे मेरे पुत्र, तुम देखोगे घर का अंधेरा धीरे धीरे घटेगा और भक्ति की रोशनी बढ़ेगी। यदि श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि यह शांति और लोगों तक भी पहुंचे। और कमेंट में यदि तुम्हारा मन चाहे प्रेम से लिख दो, राधे राधे। ये कोई शर्त नहीं, ये केवल तुम्हारे भीतर जागी भक्ति की एक सरल अभिव्यक्ति है। मेरे प्रिय पुत्र, अब मैं तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर को स्पर्श करता हूं। तुम्हें लगता है घर टूट न जाए, तुम्हें लगता है रिश्ते बिखर न जाए, तुम्हें लगता है मैं सब कुछ खो न दूं। मैं श्री कृष्ण तुम्हें कहता हूं, घर को सबसे बड़ा खतरा गरीबी नहीं देती, घर को सबसे बड़ा खतरा अपमान देता है, और अपमान वहां जन्म लेता है जहां संवाद मर जाता है। सोचो जरा, तुम्हारा घर केवल इन पत्थर नहीं है, तुम्हारा घर भावनाओं का मंदिर है। और मंदिर में सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा, सम्मान, शांति। अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें वो बात स्पष्ट करता हूं जिसे तुम अंत तक सुनना चाहते थे, जिस स्त्री को लेकर तुम्हारा मन उलझा हुआ है। बहुत बार वही स्त्री घर की सबसे बड़ी सदस्य होती है, मां, दादी, बुआ, या वह जो वर्षों से परिवार का बोझ ढो रही है। उसके शब्द कभी कठोर लगते हैं, पर उसके भीतर छिपा भाव अक्सर यही होता है, मेरा घर बचे, मेरे बच्चे संभल जाए। मेरे पुत्र, मैं श्री कृष्ण तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम से एक मार्ग दिखा रहा हूं। आज जब तुम घर जाओ, एक पल रुकना, मन में कोई झगड़ा मत उठाना, सिर्फ उस बड़े सदस्य की आंखों में देखना, और यदि संभव हो बस इतना कहना, मैं आपका आदर करता हूं। इतना सा वाक्य घर में कई वर्षों का जमे हुए अंधेरे को हिला देता है, आंखों में दबे आंसू को मुक्त कर देता है, और रिश्तों में फिर से जीवन की सांस भर देता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम घर के बड़ों का आदर करते हो, तुम केवल व्यक्ति का आदर नहीं करते, तुम अपने संस्कार का आदर करते हो, और संस्कार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर परिवार में कोई असहमति है तो होने दो, लेकिन अपने दिल में नफरत मत पालो। अगर किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा है
तो अपना दर्द जाहिर करो, लेकिन इसका रिश्ता मत तोड़ो। अगर तुम बदलाव चाहते हो तो बदलाव मांगो, लेकिन बेइज्जती से नहीं, बल्कि प्यार और सब्र से। मैं श्री कृष्ण तुम्हें वचन देता हूं, जब तुम अपने घर में प्रेम को प्राथमिकता दोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे भीतर कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे विचारों का शोर कम होगा, तुम्हारी नींद लौटेगी, तुम्हारी ऊर्जा लौटेगी और तुम्हारे घर में फिर से रोशनी जलेगी, जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल उठता है। और एक अंतिम बात, अपने मन में यह मत सोचो कि मेरे पास सहने की शक्ति नहीं। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तुम्हारे भीतर शक्ति है, बस तुम उसे क्रोध में नहीं, धैर्य में खोजो। तुम उसे अपमान में नहीं, सम्मान में खोजो। तुम उसे शंका में नहीं, श्रद्धा में खोजो। मेरे प्रिय पुत्र, आज का जीवन सूत्र याद रखना। घर को जीतना है तो सही नहीं, कोमल बनना पड़ता है। बाहर की दुनिया में लोग तुम्हारी सफलता देखते हैं, पर घर में लोग तुम्हारा स्वभाव महसूस करते हैं। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, अपना काम करो, लेकिन कड़वाहट मत फैलाओ। सच बोलो, पर तीर मत चलाओ। दुख कहो, पर रिश्ते मत तोड़ो। आज से रात को सोने से पहले 30 सेकंड अपने भीतर कहो, श्री कृष्ण मेरे भीतर शांति रखो, ताकि मैं अपने घर की रोशनी बन सकूं। अगले संदेश में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा 3 ऐसे सरल शब्द जिन्हें यदि तुम हर रात बोल दोगे तो तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी अधिक सोच और तुम्हारा भय धीरे धीरे शांत होने लगेगा, जैसे गंगा का जल मन को शुद्ध कर देता है। अगला संदेश अवश्य सुनना। यदि तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन संदेश तुम्हें बार बार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और यदि आज तुम्हारे भीतर भक्ति जागी है तो प्रेम से कमेंट में लिख दो, राधे राधे। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम कमजोर पड़ते हो, जब तुम्हारा मन टूटता है और जब तुम फिर से उठना चाहते हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। राधे राधे।